तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाली की मौत के बाद स्पैरो डीमन क्लैन के एंसेस्टर को पता चलता है कि लिन फेंग के पास 9 नीदर रिवर मैप है जो उसे ग्रेट डीमन मंकी किंग ने गिफ्ट किया है। यह देखते ही स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह तुरंत ही उन डीमंस की मीटिंग में पहुंचता है जिन डीमंस ने उसकी फैमिली को लिन फेंग को कैप्चर करने का काम सौंपा होता है और अब वह उस जगह पर मौजूद सभी डीमंस को इस बारे में बताता है, जो सुनते ही सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह तुरंत ही लिन फेंग को कैप्चर करने के प्लान को कैंसिल करने लगते हैं। पर तभी वहां पर बैठा हुआ एक डीमन उन सभी लोगों को ट्रेजर्स का लालच देते हुए रोकता है और उन्हें बताता है कि लिन फेंग के पास केओस थंडर ड्रैगन है, जिसे मारकर अगर हम उसकी पैरामॉर्डियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो हम ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंच सकते हैं। यह सुनते ही सभी डीमंस वापस से अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और अब वह मास्क डीमन सभी को अपने प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है कि अब उन्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह केओस थंडर ड्रैगन के जानी दुश्मन डार्क ड्रैगन लॉर्ड को यहाँ पर बुलाने वाला है। अब यह आइडिया सभी डीमंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ स्टार मून फैमिली के एंसेस्टर द्वारा बताई गई लोकेशन की ओर जा रहा होता है, जिससे वह उस जगह पर मौजूद सीक्रेट रैलम के अंदर से केओस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और अब काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह सभी लोग उस लोकेशन पर आ पहुंचते हैं और अब उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के लिए उन्हें एक केओस ब्रिज को पार करना होता है और इस केओस ब्रिज को पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तभी साउटियान बोलता है इस केओस ब्रिज को यहाँ पर 3000 केओस डाओ का यूज करते हुए बनाया गया है। यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और अगर मैं इस ब्रिज को पार करके उस सीक्रेट रैलम के अंदर पहुंच जाता हूं तो मुझे केओस ओरिजिन को रिफाइन करने का मौका मिलेगा, जिसे रिफाइन करने के बाद मैं कुआसी एम्परर रैलम से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। यह सोचते हुए साउटियान काफी तेजी से उस ब्रिज को वहां पर पार करने लगता है। तभी अचानक ब्रिज के नीचे से कुआसी एम्परर रैलम पर मौजूद एक ऑर्का फिश साउटियान के ऊपर अटैक करती है। साउटियान उसके पहले अटैक को तो डॉज कर लेता है, पर तभी वह ऑर्का फिश अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए साउटियान को बांधने की कोशिश करती है। यह देखते ही साउटियान वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर वह ऑर्का फिश साउटियान को कैप्चर कर लेती है और अब वह उसे खाने ही वाली होती है कि तभी साउटियान चिल्लाते हुए लिन फेंग से मदद मांगता है। तभी लिन फेंग अपने पास से मायरेड स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वाटर सरपेंट का यूज करते हुए उस ऑर्का फिश को वहां पर बांध देता है और अब वह साउटियान को अपने मायरेड स्क्रोल के अंदर खींच लेता है। तभी सिंक्वेन चिल्लाते हुए लिन फेंग को बताती है कि लिन फेंग ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर कुआसी एम्परर रैलम का वेपन यूज कर रहा है। अगर वह अभी तुरंत नहीं रुका तो और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो सुनते ही लिन फेंग काफी तेजी से मायरेड स्क्रोल को वापस से अपने सोल सी के अंदर बुलाते हुए उस ब्रिज के ऊपर से हट जाता है और अब लिन फेंग के ब्रिज के ऊपर से हटते ही वह ऑर्का फिश वापस से पानी के अंदर चली जाती है। तभी जुवान बोलती है यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मौजूद सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी कुआसी एम्परर रैलम पर है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। तभी लिन फेंग साउटियान को बाहर निकालता है। अब बाहर आते ही साउटियान चैन की सांस लेते हुए बोलता है मुझे तो लगा था कि आज यहाँ पर मेरा मरना तय है, पर मास्टर आपने मुझे बचा लिया। और अब साउटियान सिंक्विन के पास आते हुए बोलता है लिटिल सिस्टर, आखिर तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि इस जगह पर कितने सारे मॉन्स्टर्स मौजूद है और आखिर उनकी कल्टीवेशन क्या है? क्या यहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स कुआसी एम्परर रैलम पर है? अब सिंक्विन उसे बताती है कि इस जगह पर ऑर्का फिश, स्टारी क्रोकोडाइल, स्टार फिश और फायर ड्रैगन कुआसी एम्परर रैलम के मॉन्स्टर्स है और बाकी सभी मॉन्स्टर्स या तो सुप्रीम गॉड रैलम पर है या फिर इमॉर्टल एम्परर रैलम पर। सुनते ही साउटियान वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है अगर इस जगह पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद है तब तो हम इस ब्रिज को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है तो फिर आखिर हम इस ब्रिज को पार करके उस सीक्रेट रैलम के अंदर कैसे जा सकते हैं? अब सिंक्विन उसे बताती है कि इस जगह पर मौजूद पावरफुल मॉन्स्टर्स ही सीक्रेट रैलम के अंदर जाने वाले पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि वह हमें सीक्रेट रैलम के अंदर जाने का मौका दे और बिना इस जगह पर मौजूद मॉन्स्टर्स को कन्विंस किए
हम ब्रिज को पार करने के बावजूद सीक्रेट रैलम के अंदर नहीं जा सकते हैं। यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग की रियल बॉडी जेड बटरफ्लाई के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी लिन फेंग के पास ड्रैगन फिश आते हुए बोलता है, मास्टर, मैं देख पा रहा हूँ कि इस केओस ब्रिज के नीचे कई सारे वाटर मॉन्स्टर रहते हैं और मैं भी एक वाटर मॉन्स्टर हूँ, तो फिर क्यों ना आप मुझे इस ब्रिज के नीचे जाकर मॉन्स्टर्स से बात करने का एक मौका दीजिए। क्या पता मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो जाऊं कि हम सभी लोग उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के वर्दी हैं। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो? ड्रैगन फिश खुश होते हुए बोलता है, मास्टर, मैं एक केओस क्रिएचर हूँ और मैं सेंस कर सकता हूँ कि उस केओस ब्रिज के नीचे एक केओस सी है जिसके अंदर मेरी ही तरह कई सारे केओस क्रिएचर होंगे। उनसे बात करने के बाद मैं उन्हें जरूर कन्विंस कर सकता हूँ। और कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ? अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग, तुम्हें ड्रैगन फिश को यह मौका जरूर देना चाहिए। क्या पता यह केओस सी के अंदर मौजूद क्रिएचर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। यह सुनते ही लिन फेंग ड्रैगन फिश को बाहर भेज देता है। अब बाहर आते ही ड्रैगन फिश सबसे पहले साउटियान के ऊपर चिल्लाता है। अब अचानक से ड्रैगन फिश को अपने सामने देखकर साउटियान डर जाता है और सोचने लगता है, यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पोजीशन खतरे में है? कहीं यह कमीना ड्रैगन फिश मेरी पोजीशन यहाँ पर छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? पर ड्रैगन फिश वहां पर साउटियान को इग्नोर करते हुए एक क्यूट फॉर्म ले लेता है और अब वह भागते हुए एक छोटे कुत्ते की तरह लिन फेंग की ओर जाने लगता है। जो देखते ही साउटियान गुस्से में ड्रैगन फिश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन फिश साउटियान को मारते हुए खुद से दूर फेंक देता है। और अब ड्रैगन फिश लिन फेंग के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ मिनट के अंदर ही वापस लौटूंगा और जब मैं वापस लौटूंगा तब यह पोर्टल यहाँ पर जरूर ओपन होगा। यह बोलते हुए ड्रैगन फिश जंप करते हुए केओस सी के अंदर एंटर करता है। अब ड्रैगन फिश वहां पर नोटिस करता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में केओस एनर्जी मौजूद होती है। जो देखते ही वह लगातार उन सभी केओस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पर वह चारों ओर घूम घूम कर बिना रुके केओस एनर्जी को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। और अब थोड़ी ही देर में ड्रैगन फिश की 60% इंजरी उस जगह पर हील हो जाती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। और अब उस केओस सी के अंदर तैरते हुए ड्रैगन फिश की नजर एक पैरामोडियल ऑर्ब के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, अगर मैं इस पैरामोडियल एनर्जी को रिफाइन कर लूं तो क्या पता मैं ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड रैलम पर पहुंच जाऊं। और अब वह ड्रैगन फिश जैसे ही उस पैरामोडियल ऑर्ब को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, उस ऑर्ब के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे ब्रिज के ऊपर खड़े लिन फेंग और उसके सभी साथियों की हालत खराब होने लगती है। जो देखते ही लिन फेंग अपने पास से क्वासी एम्परर रैलम का एक सील्ड बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट करता है। और तभी केओस सी के अंदर से कई सारी लाइट्स बाहर निकलती है। जो देखते ही सिंक्विन परेशान हो जाती है और बोलती है, कहीं उस ड्रैगन फिश ने केओस सी के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स को नींद से जगा तो नहीं दिया? अगर यहाँ पर केओस सी के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स नींद से जग गए तो इस जगह पर हमारा मरना तय है। दूसरी ओर ड्रैगन फिश भी यह देखकर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं मुझसे यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो गई? यहाँ मौजूद केओस एनर्जी को देखकर मैं ललचा गया और अपने रियल मिशन के बारे में भूल गया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा, वरना मास्टर लिन फेंग और वह थंडर ड्रैगन मुझे उबाल कर खा जाएंगे। तभी कई सारे पैरामोडियल ऑर्ब्स ड्रैगन फिश का वहां पर काफी तेजी से पीछा करने लगते हैं। जो देखते ही ड्रैगन फिश डर जाता है और अब वह उन पैरामोडियल ऑर्ब से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और अब वह भागते भागते किसी चीज से आकर टकराता है और अब वह अपने सामने एक एंशिएंट जायंट ड्रैगन फिश को देखता है, जिसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। पर वह वहां पर खुद को संभालते हुए काफी तेजी से उस ड्रैगन फिश की ओर आगे बढ़ता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, एंसेस्टर, फाइनली मैंने आपको यहाँ पर ढूंढ ही लिया। अब ड्रैगन फिश की आवाज सुनते ही वह एंशिएंट जायंट ड्रैगन फिश अपनी आंखें खोलकर उस छोटे ड्रैगन फिश को देखता है। अब एंशिएंट ड्रैगन फिश बोलता है, तो क्या तुम मेरे डिसेंडेंट हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। यह सुनते ही स्मॉल ड्रैगन फिश काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, एंसेस्टर, हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से मैं आपका डिसेंडेंट हुआ और आप मेरे एंसेस्टर।
अब यह सुनकर एंशिएंट ड्रैगन फिश स्मॉल ड्रैगन फिश के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही स्मॉल ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह एंशिएंट ड्रैगन फिश के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, एंसेस्टर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया और मैं काफी लंबे समय से आपको ढूंढ रहा था। अब एंशिएंट ड्रैगन फिश बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा एंसेस्टर अब तुम्हारे साथ है और यह हमारी पहली मीटिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह स्मॉल ड्रैगन फिश को थोड़ी सी केओस एनर्जी देते हुए बोलता है, इस केओस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद तुम क्वासी एम्परर रेलम पर पहुंच जाओगे। अब उस केओस एनर्जी को पाकर स्मॉल ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश होता है और जल्दी जल्दी उस केओस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी जाइंट ड्रैगन फिश बोलता है, हम ड्रैगन फिश की लाइफ यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम लोग यहाँ पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, हम क्वासी एम्परर रेलम से ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर नहीं पहुंच सकते हैं और तुम सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकी हो जो इतनी कम एज में ही तुम्हें क्वासी एम्परर रेलम पर पहुंचने का मौका मिल रहा है, क्या पता तुम ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर भी पहुंच जाओ। तभी स्मॉल ड्रैगन फिश बोलता है, एंसेस्टर आपको मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंचने का मेरे पास एक अच्छा प्लान है, मैं यहाँ से सीधा केओस ओरिजिन वर्ल्ड में जाने वाला हूँ और उस जगह पर मौजूद केओस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद मैं जरूर सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच जाऊंगा। पर एंसेस्टर केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि इस केओस सी के अंदर रहने वाले क्रिएचर ही उस वर्ल्ड के अंदर जाने वाले पोर्टल को ओपन कर सकते हैं और अगर आप मेरे लिए उस पोर्टल को ओपन कर देते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं यहाँ पर आपकी भी सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंचने में मदद करूंगा। यह सुनते ही एंशिएंट ड्रैगन फिश बोलता है, यह सच में एक अच्छा आइडिया है, पर मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, तुम्हारा यह आइडिया इस केओस सी के अंदर रहने वाले दूसरे क्रिएचर्स को पसंद नहीं आएगा। स्मॉल ड्रैगन फिश बोलता है, एंसेस्टर आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक पियरलेस जीनियस को अपना मास्टर चुन लिया है और मैं अपने मास्टर के साथ केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे इस केओस सी के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स ऑफेंड होंगे, बस यहाँ पर मुझे आपकी मदद चाहिए। यह सुनते ही एंशिएंट ड्रैगन फिश बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, आखिर आज से पहले मेरे दिमाग में यह आइडिया क्यों नहीं आया। तभी स्मॉल ड्रैगन फिश बोलता है, तो एंसेस्टर क्या आप उस वर्ल्ड में जाने में हमारी मदद करोगे, अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करते हो तो इससे यहाँ पर आपका भी फायदा हो सकता है। जो सुनते ही एंशिएंट ड्रैगन फिश वहां पर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग धीरे धीरे अपने सभी साथियों के साथ केओस ब्रिज को पार कर रहा होता है। तभी केओस सी के अंदर से निकलकर लिटिल ड्रैगन बाहर आता है और अब वह लिन फेंग को अपने मसल्स दिखाते हुए बोलने लगता है, मास्टर मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हुआ और केओस सी के अंदर जाने की वजह से मेरी पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब यह सुनकर साउटियान वहां पर काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह लिटिल ड्रैगन मास्टर का फेवरेट स्पिरिचुअल पेट बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी लिटिल ड्रैगन आवाज लगाते हुए एंशिएंट ड्रैगन फिश को बाहर बुलाता है। अब एंशिएंट ड्रैगन फिश को देखते ही वहां पर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन फिश क्वासी एम्परर रेलम के पीक पर होता है। तभी एंशिएंट ड्रैगन फिश लिन फेंग को देखता है और अब उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लिन फेंग के पास केओस फाउंडेशन होता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है, मैं यहाँ पर लाखों सालों से जिंदा हूँ पर आज तक मैंने इतनी पावरफुल केओस फाउंडेशन बॉडी कभी नहीं देखी। यह जरूर किसी एंशिएंट गॉड फैमिली का यंग मास्टर है। मेरे डिसेंडेंट ने सच में यहाँ पर अपने लिए एक अच्छा मास्टर चुना है, तो अगर मैं यहाँ पर इनकी मदद करता हूँ तो क्या पता मैं भी ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच जाऊं। यह सोचते हुए एंशिएंट ड्रैगन फिश केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाने के पोर्टल को ओपन कर देता है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, तुम सभी लोग केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। जो सुनते ही लिन फेंग एंशिएंट ड्रैगन फिश को वहां पर थैंक्स करता है। दूसरी ओर लिटिल ड्रैगन फिश साउटियान को चिढ़ाते हुए उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जो देखते ही साउटियान बोलता है, मैं मानता हूं कि इस बार तुमने अच्छा काम किया, पर इसके बावजूद तुम मुझसे मेरी पोजीशन को यहाँ पर नहीं छीन सकते हो। अब लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है और अब सभी लोग देखते हैं कि
उस सीक्रेट रैलम के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में केओस एनर्जी ची मौजूद होती है। साथ ही साथ उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में पैरामॉर्डियल केओस ओरिजिन ची भी मौजूद होती है, जिसका यूज करते हुए वह लोग वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर कर सकते हैं। और वर्ल्ड क्रिएशन की मिस्ट्री को समझने के बाद क्या पता वह लोग अपने लिए अपना एक सीक्रेट रैलम बना सके। अब यह सुनते ही टियानची सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर कर लूँ तो क्या पता मैं गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊं, जिसके बाद मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने फादर को ढूंढ सकता हूं। और अब सभी लोग उस जगह पर बैठकर एक साथ कल्टीवेशन करते हुए पैरामॉर्डियल केओस ची को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दूसरी ओर लीन फैंग अपनी रियल बॉडी के साथ साथ इमॉर्टल बॉडी और डीमन बॉडी का भी यूज करते हुए वहां मौजूद सभी पैरामॉर्डियल ची को रिफाइन कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चाओ क्वेन भी केओस ओरिजिन वर्ल्ड के लोकेशन पर पहुंच जाती है और अब वह अपने पास से एक फ्लूट निकालकर उसे बजाने लगती है। तभी केओस सी के अंदर से निकलकर एक एंशिएंट टर्टल बाहर आता है, जिसे देखते ही चाओ क्वेन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके लिए केओस ओरिजिन वर्ल्ड का पोर्टल ओपन करे, क्योंकि वह केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना चाहती है। यह सुनते ही एंशिएंट टर्टल उस पोर्टल को ओपन कर देता है और अब चाओ क्वेन भी केओस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है। दूसरी ओर लीन फैंग हेवनली डाओ को समझते हुए वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है और अब वह केओस स्पेस के अंदर अपने एक वर्ल्ड को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।